हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रफ टेक भारत पे। दोस्तों, कल हमने जो डिस्कशन किया था वो 1136 HP प्रिंटर के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स हमने देखे थे और उसके साथ में उसके सॉल्यूशन भी हमने साथ के साथ में डिस्कस किए थे। और कल तक हमने जो है ये मशीन को जो खोला नहीं था, आज हम इस मशीन को खोलेंगे और देखेंगे कि और कौन से पार्ट्स की वजह से क्या क्या फॉल्ट आते हैं और वो क्या हमारे इसके ऊपर शो करता है डिस्प्ले पे, जिससे हमारा जो है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस वो दोनों साथ साथ चलेगा। और साथ में मैं आपको जो है प्रिंटर का जो है डिसमेंटल करके कौन कौन से इसमें पार्ट लगे हुए हैं वो भी दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस साइड का कवर खोलता हूँ, ये कवर निकालेंगे। ये जो है इसका इसका कवर है, इसको हम निकालेंगे। ये इसका फॉर्मेटर और पावर सप्लाई वाला कवर है, मैंने बाद निकाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो है मैं इसका लेफ्ट साइड का जो कवर है, ये वाला कवर, इसको मैं बात निकालता हूँ। ये मैंने से मैं इसका पेपर निकाल दिया और मैं इसका एक कवर जो है अभी बाहर निकाल दूंगा। इसके लिए नीचे से खोलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये इसका भी बाहर आ गया। अब आप देखो इस प्रिंटर के अंदर जो है कितनी गंदगी हुई पड़ी है। ये दुनिया भर का टोनर सब इसके अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि प्रिंटर तो हमको बनाना ही है तो मैं इसको भी साफ करेंगे, इसको करेंगे। ये इसका लीवर मैंने निकाल दिया जिसके ऊपर ये प्रिंटर टिका हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं इसका जो स्कैनर है, इसके स्कैनर के ऊपर का कनेक्शन निकाल रहा हूँ ताकि मैं स्कैनर बाहर कर सकूँ। ये मैंने इसका जो है स्कैनर वाला पार्ट निकाल के बाहर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसका सामने वाला ये हिस्सा जो है, अब हाँ, इसमें मुझे आपको ना एक प्रॉब्लम दिखानी थी। मैं इसमें आपको इसे खोलने से पहले मैं इसे एक प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स, इसमें जो है एक प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम है, तो दिखवाता हूँ आपको। मैं केबल लगा दूं और केबल लगाने के बाद आपको लगाने के बाद एक पार्ट दिखाऊंगा। देखो फ्रेंड्स, ये जो है ये मैं इसको ऑन कर रहा हूं। ये मैं इसको ऑन कर रहा हूं और अब आपके सामने ये पार्ट जो भी पार्ट है या जो भी वो कैसे आएगा मैं बताता हूँ। पहले आप ये देखो कि मैंने इसको ऑन किया और ये इसको रोक किया। ठीक है, ये इसका स्कैनर जो है वो आपके सामने मूव कर रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, मशीन इनिशियलाइज हो रही है। ठीक है, तो मशीन इनिशियलाइज हो गई और ये आपके सामने फिलहाल एचपी और ये दो लाइटें जो है ब्लिंक कर रही है। वो जैसे वो पूरा कमर्शियल इनिशियलाइज होगा तो यहाँ पर मशीन रेडी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैंने आपको ये दिखाया कि मशीन ये रेडी है, लेकिन इसमें ना एक फॉल्ट आता है। इसमें फॉल्ट आता है E2।
अब E2 क्यों आता है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। E2 जो फॉल्ट है ना दोस्तों, वो फॉल्ट है इसका। अब आप देखोगे कि जैसे मैं इसको दोबारा से ऑन करूंगा, यहाँ पर आपको एक फॉल्ट नजर आएगा। कि मैंने इसको ऑन किया, अब ये थोड़ा सा बैक फिर दोबारा से लेगा, लेकिन मुझे आपको फॉल्ट दिखाना है तो मैं टाइम की परवाह क्या करूं। मैं फिलहाल तो मुझे आपको ये बताना है कि कौन सा फॉल्ट जो है वो किस वजह से मशीन के अंदर आता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके अंदर एक फॉल्ट दिखाई दे रहा है E2। E2 फॉल्ट किस चीज का फॉल्ट है? E2 फॉल्ट है अगर इसकी ये सामने की जो ट्रेन प्लेट है, जिससे कि नीचे वाला ये स्विच जो है वो ऑन ऑफ होता है, मतलब अप डाउन होता है, अगर ये उठी उठी रह जाएगी या फिर स्विच जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा जो सप्लाई के अंदर लगा हुआ है, तो जो है ये फॉल्ट आएगा। मैं इसको नीचे कर देता हूँ, तो अब आप देखोगे कि ये फॉल्ट जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो E2 जो फॉल्ट है वो केवल मशीन का जो कार्ट्रिज कवर है, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगा होगा तो आपके सामने E2 फॉल्ट आएगा। अब आपने देखा ये बंद आ गया इसके ऊपर, ठीक है, यानी मशीन रेडी हो गई, बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको बंद कर दिया। तो कल जो मैंने आपको फॉल्ट बताए थे वो था E3, E0 और E8। आज आपको एक फॉल्ट मैंने और बता दिया कि ये है E2। E2 तब आता है जबकि ये कवर प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी फिलहाल इसमें ऐसे बंद कर रहा हूँ और उसके बाद हम देखते हैं आगे आगे और कौन कौन से फॉल्ट जो है इसमें आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको बाहर निकाला, ये मैंने आपको बता दिया कि इसका स्कैनर है, ठीक है, इसकी स्कैनर और मैंने यहाँ से बाहर निकाली। ये मैंने दोस्तों इसका ये वाला कवर भी बाहर निकाल रहा हूँ। यहाँ पे दो लैच लगे हुए हैं फ्यूजर के, मैं फ्यूजर की जो लैच है वो बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये और यहाँ पे एक इधर लगा हुआ है, ये सब लैचेस हैं, इसको मैं हटाया। ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया। इसका काम क्या है? इसका काम है फ्यूजर को कवर करना और साथ में वो जो अंदर स्विच लगा हुआ है उस स्विच को मतलब दबाना ताकि वो ऑन हो जाए। अब दोस्तों मैं इसके बाद जो है इसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसको खोल के अलग करता हूँ। वैसे मैं उससे पहले इसका सामने का जो फ्रंट कवर है मैं स्कैनर को बाहर निकाल देता हूँ। ये फ्रंट कवर मैंने ऐसे नीचे से रख किया और ये फ्रंट कवर मैंने इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसका फ्रंट कवर जो है ये यहाँ से निकाल के बाहर निकाल। ठीक, तो अब इसके बाद मैं आता हूँ आपके ये वाले कवर, ये जो कवर लगा हुआ है इसको मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ। 1 2 3 थोड़े से पेश करता हूँ, मैं स्क्रू यहाँ से निकाल देता हूँ और ये स्क्रू आउट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इसके इस साइड से ये स्क्रू मैंने निकाल के बाहर कर दिया। अभी एक स्क्रू इसमें लगा हुआ है शायद ये वाला। तो मैंने ये वाला बाहर कर दिया और ये मैंने फिलहाल इसको मैंने ये इसकी डिस्प्ले की केबल के साथ में इसको मैंने यहाँ से बाहर कर दिया। ये इसका डिस्प्ले है और ये डिस्प्ले की केबल है, ये मैंने पूरी बाहर निकाल दी। ठीक है, अब मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ उसके ऊपर आता हूँ। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि स्कैनर को निकालने के बाद क्या फॉल्ट आता है, कि अगर हमारा स्कैनर खराब हो जाए तो स्कैनर की हमें कौन सी प्रॉब्लम जो है वो शो करता है डिस्प्ले पर। तो वो मैं अभी पहले मैं इसको निकाल देता हूँ, उसके बाद मैं वो आपको पूरा प्रॉपर लगा के और स्कैनर के बिना क्या एरर की शो करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने इसका ये निकाल दिया बाहर। इसके स्कैनर की हालत काफी खराब है, इसमें ना टूना भरा पड़ा है, बुरी कंडीशन है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे को तो ये देखना है कि फॉल्ट क्या आ रहा है। तो मैं दोस्तों ये कर रहा हूँ कि ये जो स्कैनर की केबल है वो यहाँ से निकाल रहा हूँ, कहीं से भी निकाल देता हूँ ताकि इसका कॉन्टैक्ट यहाँ से टूट जाए, या फिर समझो कि मैंने ये यहाँ से इसका कनेक्शन निकाल दिया है।
ये कनेक्शन मैंने बाहर निकाल दिया जो इसका है ECU का। और यहाँ सब जो मैंने जो है इसको भी निकाल दिया और इसको भी निकाल दिया। मैंने स्कैनर खराब है, मैंने ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। तो स्कैनर के बिना ये क्या शो करने वाला है मुझे वो दिखाना है आपको। ये मैंने डिस्प्ले इसका लगा दिया और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इसका डिस्प्ले। ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसका डिस्प्ले यहाँ लगा दिया और मैं इसका मैं ये भी लगा डिस्प्ले के साथ साथ मैंने इसका ऊपर वाला, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो वो E8 फाल्ट दे देगा। मुझे E8 नहीं दिखाना है, मुझे कोई दूसरा देखना है कि इसमें अगर हमने नीचे वाला स्कैनर हमारा खराब हो जाता है तो हमारी मशीन हमें क्या शो करेगी वो देखना है मुझे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो ये इनिशियलाइज हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसका स्विच बंद नहीं है तो मैं स्विच जो है उसे दबा रहा हूँ, है। ऊपर वाला स्कैनर प्रॉपर चल रहा है और ये मेरा स्कैनर जो है बाहर आ गया। HP और ये दोनों लाइटें जो है वो प्रॉपर ब्लिंक कर रही है, बराबर जैसा ब्लिंक करती है वो। और स्कैनर जो है अभी फिलहाल अपना चल ही रहा है और अभी इनिशियलाइज होकर अपनी जगह पर नहीं आया है। और दोस्तों ये अब जो है स्कैनर इनिशियलाइज हो गया है, लेकिन ये दोनों लाइटें जो HP की लाइटें हैं वो दोनों लाइटें ब्लिंक कर रही है, ठीक है। मैं इसको और देखूंगा 20 सेकंड, अगर उसके बाद भी ये नहीं आता है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि जब ये लाइटें ब्लिंक करें और ये कोई एरर शो ना करे और लाइटें केवल ब्लिंक करती रहे, HP भी ब्लिंक कर रहा है और उसका जो है वो दोनों लाइटें भी ब्लिंक कर रही है, तो आप ये मान के चलो कि इसका स्कैनर जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका जो स्कैनर है, इसका स्कैनर में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये लाइटें ब्लिंक करती रहेंगी और ये बिल्कुल अपनी जगह पे सेट नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है आपको ये वाला फॉल्ट भी इसका पता चल गया होगा, ठीक है। मैं इसको बंद कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ये मैंने बंद कर दिया और ये मैंने इसका जो केबल है वो इसमें लगा दिया। ये फ्रेंड्स बस एक मिनट जरा मैं देख लेता हूँ, लगता है बस ये नहीं तो मैं आपके सामने बाकी का सामान खोल दूंगा। फ्रेंड्स पहले इसको हटा देता है क्योंकि इसकी वजह से जो है ये अटक रहा है और फिर से जो है केबल स्कैनर में नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं केबल को जो है इसमें लगाने के लिए थोड़ा सा मुझे प्रेशर लगाना पड़ रहा है यहाँ से, और ये मैं इसको यहाँ पे भी मैंने निकाल दिया था स्कैनर, तो मैंने यहाँ भी लगा दिया है। अब अगर मैं ये लगा के आपको दिखाता हूँ तो ये आप देखेंगे कि ये जो आपका स्कैनर है लगने के बाद अब हम देखते हैं कि ये नंबर 1 पे आता है कि नहीं आता। तो उसके लिए मुझे सामने से बस केवल स्विच को दबा के रखना पड़ेगा, ये जो स्विच है, ठीक है। और उसके बाद मैं मशीन को ऑन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी क्या है, इसका स्कैनर चलेगा ये, जैसे कि मेरे को दिखाई दे रहा है कि स्कैनर चल रहा है इसका। और ये स्कैनर ने अपनी मूविंग के लिए और ये अपना आगे लास्ट में पहुंचने वाला है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये यहाँ पे आके सेट हो रहा है। अभी सेट होते ही यहाँ पर लाइट जो है वो जल जाएगी, वन आ जाएगा लिखा हुआ। दोस्तों इस पे क्या है, वन लिखा हुआ आ गया, यानी कि प्रिंटर जो है वो रेडी हो गया। इससे एक बात सेटल हो गई कि अगर अपना स्कैनर खराब होगा तो एचपी और दोनों ये लाइटें, एक ग्रीन और एक येलो जो लाइट है, यानी कि ऑरेंज वाली जो लाइट है लेफ्ट साइड वाली, वो ब्लिंक करती रहेगी और ये पूरी तरह से जो है वो रेडी नहीं होगा। तो ये फॉल्ट मैंने आपको स्कैनर का बता दिया कि स्कैनर की वजह से ये वाला फॉल्ट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं हटा देता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब हम क्या देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि अगर मोटर निकाल देंगे, मोटर खराब हो गई तो ये घूमेगा ही नहीं। ठीक है, और सेम कंडीशन जो है इसकी, अगर हम इसका वो निकाल देते हैं, क्या बोलते हैं, ईसीयू निकाल देंगे या ईसीयू में कोई फॉल्ट आ जाएगा तो भी ये मूव नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैंने बता दिया कि E2 कवर की वजह से है और रेगुलर घूमते रहना इसका जो है वो इसकी वजह से है। और अगर यहाँ पर तीनों लाइटें आके और एकदम खड़ी हो जाती हैं या फिर लुक 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 करने लगते हैं तो आप ये समझ जाना कि इसका जो है आपका ये फॉर्मेटर कार्ड, ये फॉर्मेटर कार्ड खराब हो गया आपका। ठीक है, तो मैं एक बार आपको इसे खोल के और आपको मैं इसके बाकी के पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ कि भाई ये वाला पार्ट किसकी वजह से आता है, ये वाला पार्ट किसकी वजह से आता है। तो फ्रेंड्स मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ और ये मैंने इसको यहाँ से बाहर कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों मैं जो है इसका आपको फ्यूजर दिखाता हूँ कि इसका फ्यूजर किस तरह का होता है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे स्क्रू खोलने पड़ेंगे जो लगे हुए। सबसे पहले मैं इसके पीछे वाली प्लेट निकालता हूँ जिससे इसको रोका हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है ये मैंने इसकी प्लेट बाहर निकाल दी और अब मैं आपको जो है इसका फॉर्मेटर बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। फॉर्मेटर जो है पूरी असेंबली के ऊपर टिका हुआ होता है। ये जो असेंबली आप देख रहे हो, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये असेंबली जो है ना इसको खोलता हूँ जिससे कि ये बाहर आ जाए पूरा का पूरा, क्योंकि आपको सप्लाई में दिखानी है मुझे कि इसकी सप्लाई कौन होती है, उसका क्या क्या फॉल्ट आता है उसमें। दोस्तों बस अपनी स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज नहीं है अभी, लेकिन वो हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये आपका अभी मैंने इसको बाहर निकाल दिया। ये इसका दोस्तों ये वाला जो कनेक्टर लगा हुआ है इस साइड में, ये इसका ऑन ऑफ के स्विच का और डिस्प्ले में इसको चिपकता है उसका कनेक्टर है, नहीं ऑन ऑफ के स्विच का कनेक्टर है सॉरी। और ये जो है ये इसका उसका यहाँ से लेके यहाँ तक 24 वोल्ट की सप्लाई देने वाला कनेक्टर है। ठीक है, और ये इसका पावर सप्लाई को इसके साथ जोड़ने वाला कनेक्टर है कार्ड में, जो सप्लाई देता है इसको कार्ड में। तो फ्रेंड्स मैंने ये इसको खोल दिया है और मैं इसके नीचे से अभी शायद एक दो स्क्रू और लगे हुए हैं वो भी खोल देता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ ये क्या फॉल्ट है, क्या कौन कौन सा पार्ट है। तो फ्रेंड्स ये वाली असेंबली इसकी मैंने बाहर निकाल दी है पूरी की पूरी। इसके ऊपर जो है इसका फॉर्मेटर लगा हुआ है। फॉर्मेटर वाला एक बार पहचान लो, मैं इसको वैसे निकालूंगा नहीं, आप ऐसे देख लो कि ये 1136 का जो फॉर्मेटर है वो इस तरह का होता है। और इसके ऊपर जो है पार्ट नंबर जो है वो पार्ट नंबर भी होता है, लेकिन वो बहुत ही बारीक उसमें लिखा हुआ है तो एकदम से वो समझ में नहीं आ रहा। तो बस ये फॉल्ट है, ये इसका कार्ड है। ठीक है दोस्तों, ये ओनली यूएसबी में आता है, इसमें कोई भी नेटवर्किंग का या फिर वाईफाई वाला कुछ नहीं आता। तो ये नॉर्मल प्रिंटर है, ये उसके साथ में क्या बोला फोटोस्टेट के साथ में।
अब मैं दोस्तों आपको जो है मैं इसका ये भी निकाल के दिखाता हूँ। इसका स्कैनर भी देखो आप, इसका स्कैनर क्या है, उसके क्या किस नंबर का लगा हुआ होता है स्कैनर। लो फ्रेंड्स, ये जो है ये इसका स्कैनर भी बाहर आ गया। एक बात आप ध्यान में रखना कि जो नीचे वाला स्कैनर है उसको लेजर स्कैनर बोलते हैं, और ऊपर वाला जो है वो सीसीडी स्कैनर कहलाता है, जिससे कि फोटो शेयर होती है, ठीक है। और ये जो है हमारा कंप्यूटर से प्रिंट देने में या फिर फोटो मतलब नीचे वाला जो प्रिंट आते हैं बाकी के, वो सब में ये वाला स्कैनर काम करता है। इसमें बहुत बुरी तरह से वो बना हुआ है, जिसकी वजह से शायद प्रिंट इसका अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत वो बन गंदगी, ठीक है, मतलब यानी कि टोनर भरा हुआ है, हाथ भी मेरे खाली काले हुए। तो दोस्तों मैं इसका नंबर बता रहा हूँ आपको। इसमें स्कैनर लगाया हुआ है इन्होंने RM17471, ठीक है। तो RM17471 जितने भी स्कैनर होंगे वो सब HP के 1136 में फिट होंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने इसकी है। अब मैं आपको इसकी जो है एक बार फ्यूजर और दिखा देता हूँ। ये सप्लाई, ये मैंने आपको ये तो दिखा दिया था कि इसमें कार्ट्रिज कौन सी लगती है। कार्ट्रिज लगती है इसमें कार्ट्रिज लगती है 88 की कार्ट्रिज, ठीक है। 1188 की कार्ट्रिज जो है, 1136 की कार्ट्रिज जो है वो 88 नंबर की है। और दोस्तों मैं इसकी आपको इसका मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ECU। तो इसका जो ECU है, जो इसका ECU है हुआ है तो ये है इसका ECU। इस ECU की भी आप एक बार अच्छे से देख लो ये किस तरह का रहता है। इस तरह का ECU रहता है, और इसके ऊपर भी इसका पार्ट नंबर पड़ा है RM17895, ठीक है। तो 7895 जो ECU है RM1, ये 1136 का ECU है, ये आप इसे पहचानिए, ठीक है। अब मैं आपका जो तीसरा या चौथा आइटम ये मैं इसका फ्यूजर बाहर निकाल रहा हूँ, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैं आपको इसका फ्यूजर निकाल के दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर 1 और 1 2, है, और बाकी जो है इसके यहाँ पे ये इसकी फ्यूजर की केबल लगी है, निकाल दूँ, उसके बाद मैं ये निकालूंगा। यहाँ पर दोस्तों इसको जो है आराम से ये वाला हिस्सा इसका दबा के, जब हम फ्यूजर का कनेक्टर निकालते हैं तो इसको हमें थोड़ा सा दबाना होता है, दबाने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बाकी के जो इसके कनेक्टर वो निकाल लेते हैं। 1 2 और एक ये है इसमें तीसरा, क्या हुआ इसमें, एक मिनट मैं जरा इसको आराम से निकाल दूं, क्योंकि अगर जरा से भी गड़बड़ हो गई तो इसका वायर जो है वो वहां से निकल गया, खतरा रहता है। मैंने इसको पकड़ा, सारा का सारा इसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या है, ये मैंने सारे के सारे कनेक्टर निकाल के वहां से यहाँ लेके आया, और इसमें ना एक अर्थिंग का, क्योंकि ये अर्थिंग का कनेक्टर है लास्ट में, जो कि पावर सप्लाई के साथ में अटैच रहता है, ये वाला, ये भी मैंने बाहर निकाल दिया। और ये मैंने इसको फ्यूजर से यहाँ मैं बाहर निकालूंगा नहीं, जब तक ये फ्यूजर बाहर आएगा नहीं। और ये मैं अपने सारी की सारी केबल्स को ले जाने के लिए और सेट करने के लिए प्लास्टिक की छोटी सी वो लगी हुई होती है असेंबली, जिसको आप ऐसे करके खोल सकते हैं, उसे बाहर निकाल लीजिए। फिर ये आ गया बाहर ना, यहाँ पे एक इसका स्क्रू लगा हुआ है, तो मैं इस स्क्रू को भी आपके सामने निकाल के और इसको मैं बाहर कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखो ये जो है, ये इसके अंदर जो है ना ये लगा हुआ है, ठीक है। ये इसका प्रेशर रोलर है, और साथ में इसका टेफ्लॉन भी लगा हुआ है, ठीक है। और ये इसका जो है वो सेंसर है, ये पेपर सेंसर होता है, और ये इसका क्लैप है। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में खोल के दिखाऊंगा, उसके बाद आप इसको समझ जाओगे कि ये क्या है, ठीक है। अब दोस्तों मैं लास्ट में इसके जो है सप्लाई निकाल रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में। बाकी मैनुअल पार्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में जो ये सप्लाई है, मैं इसको बात करके अभी आपको दिखा देता हूँ कि इसकी सप्लाई क्या होती है, उसका क्या नंबर होता है, ठीक है, और उसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं।
पे क्या क्या फॉल्ट आता है, वो भी मैं फॉल्ट कैसे आते हैं वो आप कैसे उसको रिमूव कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं इसकी आपके सप्लाई निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ना, ये इसकी सप्लाई है और सप्लाई का जो नंबर है वो है RM17902, जो कि यहाँ लिखा हुआ होता है RM17902। ठीक है दोस्तों, ये जो है तुम्हारा, ये अपनी उसकी सप्लाई है 1136 की। ओके, तो इसे मैं फिलहाल उठा के एक तरफ रख रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, ये मैं इसकी मोटर और बाकी की असेंबली जो है इसको आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ कि इसका कैसे, इसमें क्या क्या लगा है, क्योंकि अभी पूरी मशीन मुझे दोबारा से भी बनानी है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े पार्ट है जो इसको मेरे को रिमूव करना है। तो मैं सबसे पहले इसको, इसकी नीचे वाले जो मेटल वाली ट्रे है मैं उसको बाहर निकाल के बाहर करूँगा, और उससे पहले मैं इसको निकालूंगा, इसको भी मैं निकालूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इसको बाहर कर दिया। ये लो, मैंने इसको बाहर लिया है। तो इसमें पीछे की साइड 204 स्क्रू लगे हुए होता है, केवल 4 स्क्रू ओनली। ठीक है, और बाकी के जो स्क्रू होते हैं ये इसकी इस वाली असेंबली में लगे होते हैं, जिसका नाम है पिकअप असेंबली बोलते हैं जिसको हम लोग। और ये जो है इसको हम बोलते हैं पिकअप पैड। ये अगर खराब होता है तो भी पेपर लेने में दिक्कत आती है, और अगर इसका पिकअप रोलर खराब होता है तो भी इसको पेपर लेने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फ्रेंड्स बाय यार, मैं तो अपना वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये इसकी नीचे वाली ट्रे है। ठीक है, और ये मैं आपको तो जो है तुम्हारा ये इसकी फ्रेंड्स पिकअप असेंबली है, ये इसकी पिकअप असेंबली है। ठीक है, इसकी पिकअप असेंबली और कौन कौन से प्रिंटर्स के अंदर सेम होती है वो मैं आपको जब मैं इसको असेंबल करूंगा तब बताऊंगा। फिलहाल मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया है। अच्छा दोस्तों, ये जो है इसकी लेफ्ट साइड की प्लेट है। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट साइड वाली प्लेट है। ये और दूसरी वाली जो है वो राइट साइड की प्लेट है। इसमें क्या है, ये जब तक नहीं निकलेगी जब तक कि मैं इसकी मोटर नहीं निकाल दे रहा हूँ। तो मैं इसकी मोटर भी यहाँ से खोल रहा हूँ ताकि इसकी मोटर भी बाहर आ जाए। तो दोस्तों मोटर खोल दी है, तो इसकी जो मोटर के साथ में ये पूरा का पूरा ये बाहर आ गया, पूरी असेंबली इसकी बाहर आ गई। ये इसकी मोटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इसमें टोरा भरा पड़ा पूरी मशीन के अंदर, ये पूरा टोरा भरा पड़ा है। तो मैं इस मशीन को जब बनाऊंगा तब मैं बाकी का आपको बता दूंगा कि ये असेंबली है, असेंबली के अंदर कौन कौन से गियर होते हैं वगैरह वगैरह जैसा भी है, इनकी मैं सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। फ्यूजर की और उसकी एक बना दूंगा, दूसरे की और बना दूंगा, और वो फिर उसमें आप देख लेना।
फिलहाल सर ये पूरी की पूरी जो असेंबली है, मैं इसको चलो आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। वैसे आप कहो तो मैं खोल के भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि जब मैं इसे खोलूंगा तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें कितने गियर लगे हुए हैं और वो कौन कौन से गियर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इसका जो है ये इसका अर्थिंग का सर्किट है जो इसके पीछे की प्लेट में लगा हुआ होता है। और इसके अलावा दोस्तों ये इसके जो है वो गियर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। इसमें से ये वाला गियर, ये केवल सपोर्टिंग होते हैं। एक होता है, एक क्लच वाले गियर को घुमाने के लिए आता है, और एक जो आता है वो आपका फ्यूजल ड्राइव गियर को घुमाने के लिए होता है, और एक साथ में ये उसको भी घुमाता है जो उसका अपना ये तुम्हारा स्किन वाला जो है, सॉरी स्किन क्या वो कार्ट्रिज वाला जो गियर है उसको भी घुमाता है। ठीक है, और ये इसका जो गियर है ये बेल्ट वाला गियर है। अगर इसमें भी दिक्कत होती है या इसके आगे के दांते कट जाते हैं तो मशीन आवाज करती है। और ये इसकी बेल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इसका जो है वो क्लच गियर है, और ये इसका वो लीवर है जो आगे पीछे करता है इसको। ठीक है दोस्तों, और ये वाला जो है ये इसका फ्यूजर ड्राइव गियर है, इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, और ये क्लच गियर है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरी मशीन खोल के दिखा दी। अब मैं जब इस मशीन को दोबारा से बांधूंगा तो जो मेरे को लगेगा कि आपको बताना चाहिए उसका मैं वीडियो बना दूंगा 2-4 आइटम का, और आप उसमें देख लेना कि ये मशीन हमने कैसे असेंबल की है। फिलहाल जो है ये बहुत गंदी हो रही है, मुझे इसको साफ करके फिर असेंबल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी आ रहा है, इसकी प्रिंटिंग बहुत हल्की आ रही है, वो प्रिंटिंग भी ठीक करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया और पसंद आए तो कृपया करके मुझे जो है अपना सपोर्ट दें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन की घंटी भी बजाएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।